इस वीक के हमारे स्टॉक को रहेंगे, उस पे हम बात करेंगे। तो इस वीक हमारे स्टॉक जो रडार पे हैं उनको एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक जो हमारे पास है वो हमारी स्क्रीन पर लगा हुआ है। तो हम इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टर से हम देखेंगे कि इसमें हमारे को क्या इसमें ग्रोथ मिलने की संभावना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टॉक ने एक हाई वॉल्यूम में ये कैंडल क्रिएट किए और एक अच्छा खासा अप मोमेंटम दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस स्टॉक में एक अच्छा खासा वीकली बेसिस पे एक बहुत ही हैवी वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसको एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ से इसने जो सपोर्ट लिया है ये, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने ये भी एक टाइम एक अच्छा सपोर्ट लिया है और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद में एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। स्टॉक अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया, इसके बाद में ये फॉलिंग हमको देखने को मिली और इसके बाद में ये स्टॉक अपने फिर से अप ट्रेंड में गया और स्टॉक ने यहाँ पे फिर से आके एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया। तो इस तरह से इस स्टॉक में हमारे को यहाँ जो मिल रहा है, एक रैली जो हमारे को यहाँ पे जो देखने को मिल रही है, इस तरह से स्टॉक में अगर हमारे को कंटिन्यू रैली आए तो हम अच्छा खासा एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से इस स्टॉक में हमको देखने को जो मिल रहा है, यहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो स्टॉक में एक अच्छा खासा ये वॉल्यूम जो क्रिएट हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से बायर हायर प्राइस पे इंटरेस्टेड है बाई करने के लिए। और ये कैंडल आप देख सकते हैं, कैंडल लास्ट तक बाइंग कंटिन्यू होती गई है। तो स्टॉक अच्छे एक मोमेंट पे एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो स्टॉक में हम ये देखेंगे कि स्टॉक कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो हम रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले ये मार्क करेंगे, ये हमारे को जो रिसेंटली जो मिलेगा वो ये हमको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस करे। नेक्स्ट यहाँ से हमको एक रेजिस्टेंस हमको ये क्रिएट मिल रहा है कि यहाँ पे स्टॉक अपना रेजिस्टेंस फेस करे। तो यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा खासा अप मूवमेंट आ सकता है। तो स्टॉक में हमको अप मोमेंटम देखने के लिए तो स्टॉक यहाँ से अपना एक हायर प्राइस पे हमको देखने को मिलेगा और यहाँ से स्टॉक अगर अप ट्रेंड में जाता है तो एक अच्छी खासी रैली दिखाएगा। और स्टॉक ये अपने जो आज की डेट में स्टॉक ने जो एक अच्छा खासा बाइंग में वॉल्यूम जो क्रिएट किया है, उससे हमें ये दिख रहा है कि स्टॉक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में है और इस स्टॉक में बाइंग की संभावना है। और यहाँ पे इतना एक हाई वॉल्यूम अगर जनरेट हुआ है तो आगे टाइम में हमको ये स्टॉक अपने एक न्यू हाई लेवल टच करते हुए दिख सकता है। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास में ये है। तो ये स्टॉक भी हमारी स्क्रीन पे है और ये स्टॉक हमारे वीकली कैंडल टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टॉक ने एक अच्छा खासा अपने को ये वॉल्यूम ग्रीन वॉल्यूम दिया हुआ है कि स्टॉक में लगातार बाइंग हो रही है। यहाँ पे बायर काफ़ी इंटरेस्टेड हैं स्टॉक को लेने के लिए और स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग आई है कंटिन्यू। देख सकते हैं आप 6 वीक लगातार, 6 वीक से कंटिन्यू ग्रीन कैंडल लगातार बन रही है और स्टॉक अपने ये ब्रेकआउट पॉइंट पे चल रहा है और ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, ये स्ट्रॉन्ग
ब्रेकआउट है। तो यहाँ से स्टॉक में एक अच्छी खासी बाइंग हमने देखने को मिल सकती है। स्टॉक में जो एक रेजिस्टेंस जो फेस करना था वो रेजिस्टेंस यहाँ था, आप देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस यहाँ था। इसके बाद में स्टॉक ने इसको रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ। अब फेस करने के बाद में स्टॉक अपने अप ट्रेंड की तरफ है। तो स्टॉक में एक जो हडल फेस कर सकता है, तो स्टॉक यहाँ कहीं फेस कर सकता है। जो स्टॉक को देखने को मिलेगा हडल, ये यहाँ फेस कर सकता है। तो यहाँ से अगर स्टॉक अपने अप ट्रेंड में है, इसको ब्रीच कर गया है, स्टॉक अपने यहाँ से अप ट्रेंड में है, ये देख सकते हैं। तो स्टॉक में एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है और हमको इसमें देखने को मिलेगा कि ये अपने एक न्यू हाई क्रिएट करे। इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ। तो आप डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक में काफ़ी अधिक एक डेली टाइम फ्रेम पे जो वॉल्यूम कैंडल जो जनरेट हुई है वो अच्छी खासी जनरेट हुई है और एक हैवी वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। तो यहाँ से स्टॉक अपने अप मूवमेंट में जाने की पूर्ण संभावना है। तो यहाँ पे स्टॉक ने जो रेजिस्टेंस जो फेस किया था ये, और यहाँ से स्टॉक अपने अप ट्रेंड में रहेगा, ये हम कह सकते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में जाएगा। स्टॉक ने यहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे ब्रेकआउट एक क्रिएट किया, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ से फिर से ये रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में स्टॉक में फिर ये रेजिस्टेंस जोन रहा और यहाँ से फिर से ये रेजिस्टेंस रहा और यहाँ से स्टॉक ने लगातार अप मोमेंटम रहा। ये डेली टाइम फ्रेम पे है। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने ये फिर से रेजिस्टेंस जो फेस किया और आज की डेट में स्टॉक ने एक ग्रीन कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बोल सकते हैं इसको, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे एक जनरेट किया और वॉल्यूम जो है बहुत अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। यहाँ पे बायर काफ़ी इंटरेस्टेड है इस प्राइस को लेने के लिए। तो यहाँ से हम स्टॉक में देख सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिले और स्टॉक अपने एक न्यू हाई की तरफ क्रिएट हो। तो स्टॉक में हम ये रैली जो है हम देख सकते हैं आने वाले समय में। स्टॉक को मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया हुआ है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस फेस किए थे, अब वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए स्टॉक अपने अप ट्रेंड की मूवमेंट में जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है। तो ये स्टॉक हमारे अगले टाइम में वॉच लिस्ट में जरूर रहेगा। हमारे पास में जो नेक्स्ट स्टॉक है वो हिंद कॉपर है। तो हिंद कॉपर के बारे में हम जो बात करेंगे वो सबसे पहले हम एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने के लिए हम ये देखेंगे कि रिसेंटली जो फेस किया है रेजिस्टेंस वो कहाँ किया है। तो हमारा स्टॉक रेजिस्टेंस जो फेस कर रहा है वो यहाँ कहीं कर रहा है, यहाँ से इसमें कंटिन्यू सेलिंग आई है यहाँ से। और सपोर्ट अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो सपोर्ट लाइन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ जो यहाँ से स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम देने के बाद में फिर से डाउन फॉलिंग शुरू हुई थी, लेकिन ये रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद में स्टॉक पुनः अपने बाइंग जोन में चला गया। तो स्टॉक को हम आज की डेट में ये मान सकते हैं कि स्टॉक अपने अप ट्रेंड की तरफ निकल चुका है और यहाँ से एक न्यू हाई क्रिएट करेगा। और इस स्टॉक में जो वॉल्यूम जो जनरेट हुआ है तो वॉल्यूम भी काफ़ी हद तक अच्छा खासा वॉल्यूम आया है। वीकली बेसिस पे है ये, वीकली मैं इसको मंथली बेसिस पे शिफ्ट करता हूँ। मंथली बेसिस पे हम शिफ्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि वॉल्यूम काफ़ी अच्छा यहाँ निकल के आ रहा है। जो हमारे को जो रेजिस्टेंस जो फेस कर रहा था वहाँ पे हमारे को वॉल्यूम में एक अच्छा खासा अप मिल रहा है। तो यहाँ से हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि स्टॉक अपने अब एक न्यू हाई क्रिएट करने के लिए यहाँ से स्टॉक में एक रैली देखने को मिल सकती है।
मैं इस स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक में अपने जो जनरेट हुआ है वॉल्यूम जो जनरेट हुआ है वो एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, और स्टॉक अपने यहाँ से अप ट्रेंड शो कर सकता है, या देखने को हमें मिलेगा कि स्टॉक यहाँ से एक न्यू हाई जनरेट करेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टॉक है। तो नेक्स्ट स्टॉक में हमारे पास में जो है, तो सबसे पहले हम इसमें एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में ये वाली लाइन है सपोर्ट लाइन, और एक रेजिस्टेंस लाइन जो हमें ड्रॉ करनी है वो हमारे को ये रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी थी ये। इसके बाद में नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जो फेस कर सकता है वो स्टॉक हमारा ये लाइन फेस कर सकता है। इसके बाद में हमारे को जो रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा वो यहाँ कहीं मिलेगा हमारे को ये। तो हमारे को रेजिस्टेंस जो फेस कर सकता है वो यहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है। तो स्टॉक हमारे को देखने को जो मिलेगा स्टॉक में हमको जो रेजिस्टेंस फेस करने को जो मिल सकता है यहाँ मिलेगा एक हमारे को, ये हमारे को रेजिस्टेंस जो फेस करने को मिलेगा वो यहाँ मिल सकता है रेजिस्टेंस, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पे काफ़ी समय वीकली बेसिस पे यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस जो फेस किया हुआ है वो हमारे को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे को स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारे को यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हमारे को देखने को मिल सकता है, ये रेजिस्टेंस। यहाँ इस स्टॉक ने जो सपोर्ट लिया है वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है, और यहाँ से जो एक जो ग्रीन वॉल्यूम में आया है, जो यहाँ पे बाइंग जो आया है वॉल्यूम जो आया है काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया है। तो यहाँ से स्टॉक में संभावना है कि ये स्टॉक अब अपने अप ट्रेंड की तरफ निकले और हमको आगे टाइम में ये स्टॉक एक अच्छे मूवमेंट हमको दे। तो यहाँ से स्टॉक में एक अच्छी खासी बाइंग हम रैली देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से हम स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे कि यहाँ से ये स्टॉक अपने अच्छे खासे एक रैली शो करेगा, तो इसको हम अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टॉक है उस स्टॉक में हम देखेंगे कि ये स्टॉक में हम सबसे पहले एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्टॉक में सपोर्ट लाइन हम देखेंगे कि कहाँ ये सपोर्ट ले रहा है। तो स्टॉक ने हमारे को यहाँ कहीं सपोर्ट लिया हुआ है यहाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टॉक अपने वीकली टाइम फ्रेम में पहले इसने रेजिस्टेंस फेस किया है स्टॉक ने यहाँ, ये देखिए कि यहाँ स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया है। आप ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस फेस किया है, ये रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ ये रेजिस्टेंस फेस किया है। स्टॉक ने कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है और स्टॉक अपने यहीं से सपोर्ट लेके और यहाँ से स्टॉक अब अपने अप ट्रेंड की तरफ है। ये भी कहा जाता है कि अगर स्टॉक बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है किसी प्राइस पे, तो वो प्राइस एक अच्छा सपोर्ट है। अगर प्राइस बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो प्राइस एक अच्छा सपोर्ट वहाँ क्रिएट करेगा। यहाँ स्टॉक ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेने के बाद में स्टॉक नेक्स्ट यहाँ वॉल्यूम जो जनरेट हुआ है, जिस हिसाब से यहाँ जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हमको दिख रहा है। और यहाँ से स्टॉक में जो कैंडल जो जनरेट हुई है वो काफ़ी अच्छी कैंडल जनरेट हुई है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक आने वाले समय में एक अच्छी खासी रैली दिखाएगा और यहाँ से हमें स्टॉक एक अप ट्रेंड में देखने को मिल सकता है।
यहाँ से स्टॉक अपना एक न्यू हाई जनरेट करेगा। तो हम लोग इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखेंगे और इस स्टॉक पर नज़र बनाए रखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे पास में है वो हमारा स्क्रीन पे है और हम इस स्टॉक में देखेंगे कि इस स्टॉक में सबसे पहले हम इस स्टॉक में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने के लिए तो हम नियरेस्ट जो सपोर्ट है उसको ड्रॉ करेंगे और इसके बाद में हम रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ इसका कहीं रेजिस्टेंस शो किया था और यहाँ से स्टॉक में हम देखने को मिल सकता है कि यहाँ से स्टॉक अपना अच्छा खासा मूवमेंट बनाए। तो स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, पहले यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस किया है और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में यहीं से